विभाजन के समय कितने आपका 565। वेस्ट बंगाल कमीशन सर्विसेज ने पूछा। एनटीपीसी का प्रश्न है कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की, उसमें गणमान्य व्यक्तियों में कौन शामिल था? जिन्ना शामिल था क्या कैबिनेट मिशन में? कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें तीनों कैबिनेट मंत्री थे। पैंथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। एटली उस टाइम पर ब्रिटेन का पीएम था और माउंट बेटन तो बाद में आए। उस समय पर तो क्या था, जब कैबिनेट मिशन आ रहा था तब वेवेल था। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या ठीक हो जाएगा बताएंगे? कौन व्यक्ति शामिल थे? तो बी शामिल है, यानी ए ठीक हो जाएगा। कौन शामिल है? सिर्फ ए शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। कैबिनेट मिशन में एक संघ की बात की गई थी, जी भैया, लेकिन कैसे संघ की बात की गई थी? राज्यों के संघ की बात की गई थी, जिसमें वो जो राज्य हों वो अलग ना हो पाए। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया क्या? भारतीय न्यायालयों की कोई बात की गई थी? नहीं भैया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए। आईसीएस की इसमें कोई बात की गई थी? नहीं भैया, वो तो 1853 के एक्ट में ये बात थी। तो केवल एक है, ध्यान से पढ़ा तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। विकल्प एक ही एकदम से ठीक है भैया। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? मतलब हेड कौन था इसका? लीडरशिप किसके हाथ में थी? पैंथिक लॉरेंस के हाथ में थी। किसके? पैंथिक लॉरेंस। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है। अब देखो, इसको एनडीए यूपीएससी करा रहा है, तो क्वेश्चन का एक लेवल होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या है बताएंगे? परिकल्पना क्या थी? क्या यहाँ पे फेडरेशन की बात की गई थी? क्या यूनियन ऑफ फेडरेशन की बात की गई थी? या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सिर्फ एक सरकार निर्णय लेगी? नहीं भैया, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई थी, राज्यों के संघ की। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था क्या? क्या यहाँ पे सरकार की बात हुई थी कि कोई नेशनल गवर्नमेंट होगी? ऐसी कोई बात आपने पढ़ी? नहीं भैया। सत्ता का हस्तांतरण होगा और उसके लिए एक संविधान होना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई इनको स्वतंत्र करना तो इनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करनी होगी। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की जो मांग थी, उनके ब्यूरो पर काम करने के लिए भी जिन्ना की डिमांड्स पर काम करने के लिए आए थे क्या? नहीं भैया। तो क्या बोलेंगे? केवल दो। बीपीएससी अभी 2023 में पूछा गया, रिसेंट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। आसान प्रश्न है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत विस्तार से चीजों को सीखें। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई कांग्रेस ने मनाया था क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, इसको तो मुस्लिम लीग ने मनाया था, जिन्ना इसकी लीडरशिप में थे, हेडेड बाय जिन्ना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। जी भैया, राजा बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से। ठीक है, अखबारों का वर्णन मैंने आपको दे दिया इसमें। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है? केवल एक, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। मुस्लिम लीग ने कितनी डेट को डीएडी बोलते हैं इसको? डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? 16 अगस्त को, इजीएल 2022। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिससे हमको स्वतंत्रता मिली, क्या बोलेंगे? यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो तो एक गवर्नर जनरल। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों अधिराज्यों, दो अधिराज्य होंगे, दो डोमिनियन होंगे, दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन वो अगर चाहें तो एक कॉमन गवर्नर जनरल भी रख सकते हैं। ये बात की गई थी? हाँ जी, की गई थी। रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, यानी कि कह रहे हैं कि रियासतें स्वतंत्र हैं, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। जी भैया, स्वतंत्रता दी गई उनको, 562 मिल गई, 3 को हमने कैसे कैसे मिलाया वो मैंने आपको आज बता दिया। दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए, बोथ डोमिनियंस टू फॉर्म देयर ओन कंट्रीज, एकदम से ठीक है। तो तीनों ठीक हो गए इसमें। तो भाई अपने अपने देशों का गठन करने के लिए दो डोमिनियन की बात की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? रॉयल एसेंट कब मिला था? रॉयल अप्रूवल कब मिला था? जुलाई 1947, जून 1947, मई 1947। अब आप डेट भी बता दो मुझे, ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार। जुलाई 1947, क्या बोलेंगे? कब मिला था? 18th ऑफ जुलाई, 18th ऑफ जुलाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सीडीएस अभी पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट मिला, एकदम से ठीक है। ठीक है, ये है ना। 1947 के अधिनियम में
भारत संविधान की मूल रूपरेखा निर्धारित की। 1947 के एक्ट से भारतीय संविधान की मूल रूपरेखा, इस बात को जरा गौर करिए, कहां पर भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा की बात की गई थी। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित, एकदम से ठीक है। इस अधिनियम में प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और अपने अपनाने की असीमित शक्ति, भाई अपना संविधान खुद बनाएंगे वो दोनों डोमिनियन। लेकिन ये 1946 के कैबिनेट मिशन में, 1946 का जो कैबिनेट मिशन है उसमें भारतीय संविधान की मूलभूत रेखा मतलब बेसिक आउटलाइन तो कहाँ से आई, कैबिनेट मिशन से। उन्होंने कहा कि भाई एक संविधान सभा होगी, 389 मेंबर्स होंगे, संविधान होगा। ओके। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन किससे मिला है भैया, 81 से। ये मैंने आपको बता दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन गया था, भारत क्या बन गया था, मैंने बताया भारत रिपब्लिक हो गया था। रिपब्लिक हम हुए 26 जनवरी 1950 को। क्या हम लोकतांत्रिक राज्य बन गए एकदम से, क्या परिभाषा हमको मिली थी यहाँ पर, उपनिवेश की। मैंने आपको समझाया था 15 अगस्त 1947 कल की कक्षा में, कल या परसों की कक्षा में शायद ये समझाया था कि हम डोमिनियन बने थे, ठीक है। सवरीन हम बने थे आपका कब, आज आपके लिए होमवर्क देते हैं, एक आपको डेट लिखनी है जरा। भारत संप्रभु कब बना, वैन भारत संप्रभु कब बना, ये आप सारे साथियों के लिए मेरा प्रश्न है। जो भी दोस्त वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी नहीं है, जरूर आंसर करना वीडियो के बाद।